नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत एस विवेकानंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस बात को लेकर के चर्चा करने आया हूं कि किस तरीके से सहायक सांख्यिकी अधिकारी है इसके पेपर की तैयारी की जाए और किस तरीके से अपने सिलेक्शन हैं उसको सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, आपको कुछ बातें मैं आपको बताने आया हूं, आपके साथ में कुछ डिस्कस करने आया हूं कि किस तरीके से हम तैयारी करें कि जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताना आया हूं कि आपको बिना किसी रुकावट के, बिना कोई विश्राम किए आपको अपनी तैयारी है उसको जारी कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, कई बार हम विद्यार्थियों से बात करते हैं कि साहब एसओ की तैयारी के बोले गुरुजी अभी तो संगणक का एग्ज़ाम दे के निपटे हैं, 10-5 दिन हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं केवल बातें करने से काम नहीं होता, केवल बातें करने से काम नहीं होता और प्रगति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी विश्राम नहीं होता। तो आपको बिना, देखिए, सर्विस लगने के बाद में विश्राम है, मजे ही मजे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने संगणक का एग्ज़ाम दे दिया है और आपको एएसए की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का समय आपको मिला है। 6 महीने का समय बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है तैयारी करने के लिए। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए, इसमें आपको लगभग 4 महीने या 3-4.5 महीने में आपका सिलेबस है वो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना चाहिए, और बाकी का जो आपका 1.5-2 महीने का समय बचता है वो आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए। पहली रणनीति तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपके पास में जो 6 महीने का समय मिला है इसको आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज में लेना है। ये नहीं सोचना कि हमारे को 6 महीने का समय मिला है तो 1 महीने बाद में तैयारी शुरू कर देंगे, 1.5 महीने बाद में तैयारी शुरू कर देंगे, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। पहली आपकी रणनीति का पार्ट होना चाहिए कि 6 महीने का जो आपको समय मिला है उसमें 3.5-4 महीने के अंदर आप अपने कोर्स है, अपना सिलेबस है, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लें। और लास्ट का जो 2 महीने बचता है उस लास्ट के 2 महीने में आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है उसका बार बार रिवीजन करते रहें। ये आपकी रणनीति का पहला पार्ट होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, संगणक का पेपर अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था और सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर आरपीएससी लेगी। इन दोनों के जो पेपर सेटिंग का जो नेचर होता है उसमें थोड़ा अंतर होता है। आरपीसी, ध्यान रखना, आरपीसी में जो पेपर बनता है उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जबकि संगणक में हमने इस बार देखा कि प्रैक्टिकल पोर्शन है वो लगभग गायब सा रहा, केवल 3-4% दिए गए, बाकी थ्योरी थी। जबकि आरपीसी का आप पिछला पैटर्न देखोगे तो आरपीसी का पैटर्न यही होता है कि वो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्रैक्टिकल जो पोर्शन है हमारे सिलेबस का, खास करके इकोनॉमिक्स का, उसके ऊपर आपको विशेष रूप से पकड़ मजबूत करनी है। विशेष रूप से उन चीज़ों को आपको देखना है, चाहे मांग का नियम हो, चाहे पूर्ति का नियम हो, चाहे मांग की लोच हो, चाहे पूर्ति की लोच हो, चाहे आपका बाजार वाला कॉन्सेप्ट हो, इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। तीसरी बात, चूंकि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में होना है तो अभी एएसओ के लिए आपको वर्तमान जो आपकी आर्थिक समीक्षा उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है मार्च अप्रैल में नई समीक्षा आ जाएगी और हमारा पेपर जुलाई में होना है। तो जुलाई में पेपर होगा तो मार्च अप्रैल के बाद ही पेपर बनेगा। तो अपन को नई वाली समीक्षा जो आएगी उसके डाटा हमारे को पढ़ने होंगे, क्योंकि उन डाटा से संबंधित प्रश्न हमारे बनेंगे। तो अभी जो रिसेंट में आर्थिक समीक्षा, अगर और कोई एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है, पर एएसओ के लिए आपको इस आर्थिक समीक्षा को नहीं पढ़ना है। जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी वो आपको पढ़ना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कॉन्सेप्ट को पढ़ना। ये महत्वपूर्ण नहीं है, कॉन्सेप्ट की समझ विकसित करना, और समझ विकसित होती है आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से। कई बार क्या होता है, हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर भी उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है वो हम हल नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई आप में जो समझ विकसित होनी चाहिए थी वो समझ आप में विकसित नहीं हुई। तो ये समझ विकसित करने का तरीका है वो ये है कि उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न किए जाए।
अगर वो प्रश्न आपसे नहीं हो पा रहा है, उसकी भाषा में आपको परेशानी आ रही है, या दो उत्तरों के बीच बड़ी निकटता आपको नज़र आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी अध्यापक जी हैं, और अध्यापक जी से आपको संपर्क करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, और इस तरीके से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको निजात है वो पानी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है, केवल पढ़ना नहीं है, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। फिर मैं कह रहा हूं आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना जोर आपका प्रैक्टिस पे रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम, जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम है वो आपको चीज को समझने की जिज्ञासा पैदा करती है कि प्रॉब्लम आई तो आखिरकार क्यों आई। और जब जिज्ञासा होती है तो एक जिज्ञासा के साथ में आपकी कई चीजें हैं वो अपने आप क्लियर होती चली जाती है। तो इस प्रकार का प्रोसेस आपको अपनाते हुए एसओ की तैयारी करनी है। और विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पे हम आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। मैं बीएस राजावत, जो कि आपको इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो पढ़ाता हूँ, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो। हमारे श्याम सर, जो कि खुद एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं, ये आपको स्टैटिक्स वाला पार्ट पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। इस बार आपने देखा कि संगणक के पेपर सॉल्यूशन में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित कर रहे थे, उन्होंने सबने प्रश्न गलत करवाए हैं, सॉल्यूशन गलत करवाया है। एकमात्र श्याम सर ऐसे हैं जिन्होंने न केवल प्रश्न को सॉल्व करवाया बल्कि उसका तथ्यात्मक विश्लेषण किया, उसकी चीर फाड़ की, और फिर ये बताया कि सर इसका उत्तर ये होना चाहिए। ऐसा ही इकोनॉमिक्स में भी हुआ है। आपको पता है इकोनॉमिक्स का तो कई लोगों ने प्रश्न करवाया ही नहीं। तो खैर छोड़िए, विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पे हम आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी सफलता के लिए 1 कदम बढ़ाओगे तो दोस्तों हम आपके लिए 4 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम दोनों ही इस बात को लेकर के कृत संकल्प हैं कि मेरी बात हुई श्याम सर से, तो श्याम सर ने कहा कि सर हमारे अपन को क्वालिटी बेस्ड काम करना है। चाहे बच्चा हम अपन कम पढ़ा लेंगे, पर बच्चा पढ़े तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा और ये एग्जाम में मेरे काम में आया। कुछ लोग आपको देखते हैं, ऑनलाइन पे भी हम देखते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रदर्शित करते हैं। जब पेपर आता है तो पेपर में बिल्कुल साफ हो जाते हैं। प्रश्नों की व्याख्या करवाते हैं तो बिल्कुल गलत व्याख्या है उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जब पेपर सॉल्यूशन में वो गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो आपको क्या नॉलेज दे पाएंगे, क्या क्वालिटी बेस आपको सामग्री उपलब्ध करवा पाएंगे, मैं ये नहीं जानता। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, अपना जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो मोड हैं उसमें हम विवेकानंद के साथ में संलग्न हैं, विवेकानंद के साथ में हम जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन बैच हमारा शुरू हो चुका है। अगर ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और यदि ऑनलाइन अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों 31 दिसंबर तक संस्थान के द्वारा ऑफर दिया जा रहा है। जो फुल कोर्स है उसकी फीस 5,499 रुपये है, जो कि आपको 2750 रुपये में संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर इकोनॉमिक्स और स्टेट का आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, दोनों सब्जेक्ट एक साथ लेना चाहते हैं, तो उनकी फीस है 3,299 रुपये है, जो आपको लगभग 1,999 रुपये में आपको मिल रही है। दोस्तों, बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड काम हुआ है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ में कोई समझौता नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, इस बार आपको हम रिकॉर्डेड वीडियो तो उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ जैसे ही हमारे को लगेगा कि बच्चों ने अपना तैयारी कर ली है, तो उसके बाद में हम दोनों आपके साथ में लाइव जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो लेकर के आएंगे और उसके ऊपर प्रश्नों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। पर वो कब करेंगे? जब हमारे को ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चों ने पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद में जब जैसे हम महसूस करेंगे कि अब इनके साथ में लाइव क्लासेस रखनी चाहिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बच्चों को करवाना चाहिए, तो श्याम सर भी लाइव क्लास लेकर के उपस्थित होंगे और मैं भी लाइव क्लास लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो देखिएगा, हम आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। ज़रूरत है तो पहल करने की, और ये पहल आपको करनी होगी।
पहल हमेशा सकारात्मक पहल होनी चाहिए। ध्यान रखें, जो दिखावा है, प्रदर्शन है, आडंबर है कि मैं इतना कर दूंगा, मैं उतना कर दूंगा, इस प्रकार के जो बहकावे में आप नहीं आए। हालांकि आप बहुत समझदार है, अधिकारी लेवल का आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस में दम है और कौन है वो केवल थोते चने की तरह बज रहा है, ये आप सब जानते हो। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एस विवेकानंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी स्वागत है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी स्वागत है। ऑफलाइन में आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बैच 8 से लेकर के 11 तक चल रहा है, 10 से 11 बजे तक। 10 से 11 मेरी क्लास होती है इकोनॉमिक्स की। और ऑनलाइन अगर आप प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे अगर फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी संस्थान ने की है। और यदि स्टेट और इकोनॉमिक्स का आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी संस्थान ने व्यवस्था की है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।